वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ईद के बाद मुसलसल वीडियोज़ आएँगी, तो ठीक है, अब मैं डेली वीडियोज़ डालूँगी। आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे मुझे मेरी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। सो प्लीज़ आप लोग देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, रमज़ान करीम का महीना चला गया। देखिए, रमज़ान करीम का महीना इस तरह से होता है कि जैसे हमारे घर में कोई इत्र लगा कर आता है। जब हम कोई खुशबू लगाते हैं अपने कपड़ों में, तो खुशबू कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाती है, और जब हमारे घर में कोई इत्र लगा कर आता है, जब वो चला जाता है तो उस इत्र की खुशबू रह जाती है। इसी तरह से रमज़ान करीम का महीना है। तो देखिए, रमज़ान करीम का महीना चला गया, लेकिन उसकी बरकतें अभी भी हैं और उसकी फ़ज़ीलत अभी भी है। हर मतलब कि उसका एहसास, रमज़ान का एहसास जब हम रखते थे, कितना खूबसूरत दिन होते हैं रमज़ानों के। देखिएगा उसकी मतलब उसकी खुशबू अभी भी है हमारे साथ। तो देखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि अब शाबान का महीना शुरू हो गया, ईद के बाद शाबान का महीना है। और वैसे हम साल में महीने में 2 रोज़े 3 रोज़े जब हमारा दिल करे हम नफली रोज़े रख सकते हैं। मना नहीं है इसके लिए। और ईद के दिन का रोज़ा हराम होता है, ईद के दिन का रोज़ा हमें नहीं रखना चाहिए। अब शाबान का महीना है, तो शाबान के महीने में 6 रोज़े रखने चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी शाबान के रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला उसे पूरी साल के रोज़ों का अता फ़रमाएगा। तो हमें 6 रोज़े रखने के बदले हमें पूरी साल का सवाब मिलेगा। तो देखिए, हमें ज़रूर रखना चाहिए शाबान के 6 रोज़े। 1-2 दिन ईद के बाद से ही शुरू हो जाते हैं वो 6 रोज़े, ज़्यादा नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशनुमा है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चली किस तरह से हमारे रमज़ान करीम का महीना चला गया। अल्लाह ताला देखिए कितना रहम और करम करने वाला है। बीच में थोड़ी-सी गर्मी पड़ी थी लास्ट रोज़ों में, तो सब लोग कहने लगे थे कि थोड़ी गर्मी हो गई है, थोड़ी गर्मी, लेकिन अल्लाह ने देखिए अपने जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए तो मौसम बहुत अच्छा रहा। जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं घर से, उनके लिए मौसम, उन रोज़गारों के लिए मौसम थोड़ा गर्म हो गया था, लेकिन अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत की बारिश कर दी और वो भी उनके लिए आसानी अता फ़रमा दी। तो हमारा रब बहुत रहम और करम करने वाला है, बहुत आसानियाँ पैदा करने वाला है। उसने इस्लाम हमें दिया, हमें इस्लाम के अंदर पैदा किया, तो हमें इस्लाम अल्लाह ने दिया। तो इस्लाम में हमें अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ, जितनी आसानियाँ इस्लाम में हैं किसी में नहीं है। तो देखिएगा, बहुत आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर तरह से आसानी रखी है। तो देखिए, अल्लाह ताला, आप एक बार दिल से उसे याद करके देखिए, दिल से उसे पुकारिए, तो वो ज़रूर हमारी सुनता है और हमारी जायज़ तमन्नाओं को कबूल अता फ़रमाता है, और हम पर अपना रहम करम नाज़िल करता है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, इस मौसम में भी अल्लाह ने हमें और खुशगवार मौसम दिया कि हमारे रोज़े और आसानी से हो जाएँ, क्योंकि उसे मालूम है मेरे बंदे मतलब आज के बंदे मेरे इतने मज़बूत नहीं हैं जो ये सब झेल पाएँ, क्योंकि वो जानता है कि पहले की चीज़ों में और आज की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। पहले की कायनात में और आज की कायनात में बहुत फ़र्क है। आज का इंसान बहुत कमज़ोर है, वो पहले के इंसान की तरह नहीं है ताकतवर, जो ये सारी चीज़ें झेल सके। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को ताकत अता फ़रमाता है जब हम उससे माँगते हैं। तो मैंने भी बहुत इबादत की, अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे भी पूरे रोज़े रखे मुसलसल, अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई। मैंने दुआ माँगी थी, अल्लाह ताला मुझे पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाना, और मुझे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाऊँ। इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता था, मसरूफ़ियात होती थी, हर काम बहुत होते हैं आप जानते हैं, और फिर वीडियोज़ के लिए टाइम निकालना, वीडियोज़ बनाना, ये सब एक फ्री टाइम होना चाहिए, इसके लिए दिमाग भी फ्री होना चाहिए। बस हमें तो फ़िक्र लगी रहती थी नमाज की, इबादत की, कुरान हमारा हो जाए जल्दी से। तो बस इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन
گزار رمضان کریم کی میں اس کی احسان مند ہوں، اس خدا کی، اور اس کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بس وہ ہمیں اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر سکیں۔ بس رمضان جیسے ہم رمضان کریم نے، لیکن رمضان کریم کا تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ دن، وہ مہینہ ہی ایک الگ مہینہ ہے، بہت خوبصورت دن ہوتے، کتنی رونقیں لگی ہوئی تھی رمضان کریم میں، کتنا اچھا لگتا تھا۔ لوگ رات میں اٹھتے تھے، بہت سحری میں اٹھتے تھے، پھر ٹائم دیکھتے تھے کتنا ہو گیا، پھر کبھی ٹائم کم ہوتا تھا تو جلدی جلدی سے بنانا، پھر کھانا، پھر عبادت کی فکر اور نماز کی، پھر میں نماز پڑھتی تھی، پھر تسبیحاں پڑھا کرتی تھی، اس کے بعد میں ایک پارہ پڑھا کرتی تھی، پھر اس کے بعد میں نہیں سو پاتی تھی کیونکہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، وہ اسکول جاتی تھی، پھر میرے شوہر جاتے ہیں آفس، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سو جاتی تھی جب وہ چلے جاتے تھے، اس لیے میں ویڈیوز نہیں ڈال پاتی تھی، پھر اس کے بعد میں اٹھتی تھی۔ تو دیکھیے اب میں ہماری نیند بھی پوری نہیں، رمضانوں میں صرف ایک ہی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے پریشانی، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن اس نیند پوری نہ ہونے کا بھی ایک اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ وہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے، تو وہ بھی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، اس کا بھی ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ اور اس بار تو روزے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے نکالے ہمارے، اور آنے والے رمضان کریم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمائے، میں بس یہی دعا کرتی ہوں ہم سب کو، اللہ تعالیٰ رمضان کریم کا مہینہ، آنے والا مہینہ نصیب عطا فرمائے، اور میں انتظار کروں گی اللہ تعالیٰ رمضان کریم کے مہینے کا، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے رمضان کا مہینہ۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے 2-3 مہینے بنائے ہوتے رمضان کریم کے، بہت رونقیں ہوتی ہیں گھر میں، بہت اچھا لگتا ہے، ایک نزول سا گھر میں چھا جاتا ہے کہ بس ہر طرف نور ہوتا ہے اللہ کا، دنوں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور دنوں میں ایک نور سا ہوتا ہے، گھر میں ایک نور سا پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ اور جو لوگ میری ویڈیو پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے بہت سارا سپورٹ کریے، اور میرے چینل کو لائک کریے۔ اللہ حافظ۔